जय हिंद साथियों, मैं प्रीतम कुमार आपको पीकेटी एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो क्लास 10th साइंस चैप्टर 2 आम्ल क्षार और लवण का पार्ट 4 होने वाला है। दोस्तों, इससे पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बना दिया जो कि प्लेलिस्ट में सेव है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया उस वीडियो को देख के यहाँ आए, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पौधों पर जीवों पर पीएच का प्रभाव। पौधों और जीवों पर पीएच का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आज डिटेल पढ़ने वाले। सबसे पहले बार पीएच क्या होता है उसको जान लेते हैं। किसी विलयन की अम्लता या क्षारक कोई क्षारक का माप होता है। पीएच क्या होता है? एक मेजर होता है, माप होता है। किसका होता है? अम्लता मापने का और क्षारकता मापने का। ठीक है, इसको मापने का एक क्या है? एक माप है। ठीक है, या दूसरे भाषा में बोलेंगे हाइड्रोजन की क्षमता को दर्शाता है कि किसी पदार्थ में हाइड्रोजन आयनों की संख्या कितनी है। कौन दिखाता है? पीएच दिखाता है। ठीक है, अब आता है पीएच का हमारे लाइफ में महत्वपूर्ण कितना है। देखिए दोस्तों, सभी जीव होते हैं और पेड़ पौधे होते हैं, उसका पीएच का बहुत प्रभाव पड़ता है। सभी जीवधारियों का जीवन एक निश्चित पीएच के दायरे में व्यतीत होता है। मतलब पीएच का वैल्यू मतलब क्या होता है? मेंटेन है। उससे ज़्यादा होगा तो नुकसान, उससे कम होगा तो खराब है। इसलिए पीएच क्या है? पीएच के दायरे में हम लोग का, मनुष्य का और पौधों का जीवन व्यतीत होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। यदि अम्ल वर्षा अधिक हो जाए, अम्ल वर्षा में क्या होगा? एसिडिक की मात्रा ज़्यादा होगा। अम्ल वर्षा अधिक होने के कारण क्या होगा? मिट्टी में H+ आयनों की संख्या बढ़ जाएगा। H+ आयनों की संख्या बढ़ जाएगी क्योंकि अम्ल में क्या होता है? H+ आयन ज़्यादा रहता है। ठीक है, मात्रा बढ़ जाएगा और मात्रा बढ़ने से पीएच का मान कम हो जाएगा, जिससे पेड़ पौधे के पत्ते गिरने लगेगा। जिससे ही मात्रा बढ़ेगा, जो पीएच का जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? पेड़ पौधे का पत्ता गिरने लगता है या फिर पूरी तरह से पेड़ नष्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जो नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह नदी के पानी का पीएच घट जाएगा। अम्ल वर्षा होगा तो क्या होगा? पहले पीएच का मान कम होगा। जब पीएच का मान कम होता है तो पेड़ पौधे का पत्ता गिरने लगता है या पेड़ नष्ट हो जाता है। और जैसे वो पानी गिर के, पानी कहाँ आएगा? नदी का आएगा। नदी में पानी मिलेगा तो नदी का पीएच भी क्या होगा? घट जाएगा। और नदी का पीएच जब घटेगा तो नदी में क्या है? बहुत सारे जीव जंतु उपस्थित रहता है, तो उस पर भी बहुत बड़ा खराब प्रभाव डालेगा, बुरा प्रभाव डालेगा। जो जीव जंतु होता है वो पीएच के ज़्यादा, पीएच की कम हो जाने के कारण वह उस वातावरण में सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो उसको मर जाएगा। इसलिए छोटे जीव जंतु, छोटी मछलियाँ नष्ट हो जाएगी। और तीसरा क्या होगा? भूमि क्षारीय हो जाने भी फसल तथा भूमि में उपस्थित सूक्ष्म जीव के लिए हानिकारक है। देखिए दोस्तों, जैसे ही गिरेगा तो पीएच मान कम होगा। जब पीएच मान का मतलब क्या होगा? क्षारीय हो जाएगा। जब क्षारीय होगा तो फसल ठीक से नहीं हो पाएगा। भूमि में जो भी रहेगा, जीव जंतु रहेगा, वो भी मर जाएगा, तो फसल भी नहीं हो पाएगा। दोस्तों, इसीलिए पीएच हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पीएच को मेंटेन रखना महत्वपूर्ण है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने समझ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है, अब हम लोग मिट्टी का जांच करेंगे, मिट्टी का पता लगाएंगे कि मिट्टी में क्या है, अम्लीय क्षारीय है, ज़्यादा मात्रा में, कैसे पता लगाएंगे इसके बारे में जानते हैं। तो अपने घर के पार की मिट्टी को पता लगाइए। कैसे हम लोग जांच करेंगे? मिट्टी को कैसे जांच करेंगे? मिट्टी में क्या है, अम्ल के गुण ज़्यादा है या क्षारीय गुण ज़्यादा है? तो सबसे जांच करने के लिए सबसे पहले तो मिट्टी लेंगे दोस्तों। मिट्टी लेने के बाद उसके कोई बर्तन लेंगे, कोई बीकर लेंगे, उसमें पानी में मिट्टी पानी को घोल के एक सॉल्यूशन बनाएंगे, एक विलयन बनाएंगे। ठीक है, और इस विलयन के कुछ बूंद को जैसे घोल लेंगे, विलयन बन जाएगा मिट्टी पानी का, तो उसमें पीएच को डालकर पीएच पेपर का रंग देखते हैं। ठीक है, पीएच डाल उस पेपर का रंग देखेंगे। अगर पीएच के पेपर के रंग के अनुसार, ठीक है दोस्तों, पेपर के रंग के अनुसार मिट्टी के पहचान करेंगे। ठीक है, जैसे उसमें डालेंगे उसको, पीएच पेपर को, विलयन को घोल लेंगे। ठीक है, मिट्टी पानी घोल लेंगे। जब घोल हो जाएगा तो पेपर डालेंगे, पीएच पेपर। उसमें हम लोग देखेंगे कि अगर रंग उसका लाल आएगा, अगर रंग लाल आएगा
तो क्या मिट्टी अम्लीय को दर्शाता है। अगर रंग नीला आएगा तो उसको क्या क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिएगा मैंने बीकर है, मिट्टी का घोल बना लें, ठीक है, डाल के पेपर में डालें, जिसका मान लिटमस पेपर को इसमें डालें, ठीक है, लिटमस पेपर पर डालें। अगर रंग इसका अम्लीय होगा तो इसका ये हो जाएगा, रंग लाल हो जाएगा। और नीला अगर रंग आता है, इसका होता है पेपर का, पीएच पेपर का रंग नीला होता है तो क्षारीय क्वालिटी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों, हमारे पाचन तंत्र में पीएच का विवरण। हमारे पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्वपूर्ण है, महत्व उसको देखेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे शरीर में पाचन तंत्र में भी पीएच का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके मदद से हम लोगों का खाना डाइजेस्ट या पच पाता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हमारे मुंह का पीएच मान कितना होता है। हमारे मुंह का पीएच मान होता है वो 7 होता है। और पेट की पीएच मान कितना होगा, 7 से कम होगा। ठीक है, और छोटी आंत में पीएच मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा। तो ये रहा हमारे पीएच का वैल्यू। मुंह का पीएच कितना होगा, 7 होगा, और पेट की पीएच 7 से कम होता है, और छोटी आंत का होता है उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मुंह में क्या होगा, मुंह में उदासीन और पेट में अम्लीय तथा आंत में क्षारीय वातावरण होता है। उदासीन क्यों कहेंगे दोस्तों, क्योंकि हम लोग पीएच स्केल में देखे थे, जैसे ही 7 होता है 7 उदासीनता को दर्शाता है, और 7 से कम रहेगा तो ये क्या होगा, 7 से कम अम्लता को दर्शाता है, तथा 7 से अधिक वैल्यू पीएच का क्षारीयता को दर्शाता है। और अलग अलग तत्वों का पाचन में सहायता होता है। इस सब क्या जो कुछ खाते हैं उस सबको पाचन होने में ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिससे हम लोग पाचन हो पाता है सही से। तो ये था हमारे पाचन तंत्र में पीएच का महत्वपूर्ण कैसे वो बताए थे। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों, एंटासिड क्या होता है। ठीक है, एंटासिड क्या है दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। एंटासिड का एक पदार्थ है, ठीक है, जिनको खाने से हम एसिडिटी से छुटकारा पाते हैं। एसिडिटी समझते हैं दोस्तों, खट्टा देखा आता है, या अपने इनो के प्रचार में देखते होंगे कि इनो लो एसिडिटी जैसे बोलता है तो इनो पिलाता है, ठीक है, तो हो जाता है, उसी को एसिडिटी कहते हैं। एसिडिटी क्या है, वो पदार्थ है जिनको खाने से एंटासिड क्या है, वो पदार्थ है जिनको खाने से एसिडिटी से छुटकारा मिलता है, उसको एंटासिड कहते हैं। एंटासिड का एग्जाम्पल क्या हो दोस्तों, इनो, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब क्या है, एंटासिड है। एंटासिड क्या होता है, वो पदार्थ जिनको खाने से एसिडिटी दूर होता है उसको एंटासिड कहते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब जो है इनो, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ये सब क्या है, दुर्बल क्षार है। ठीक है, दुर्बल क्षार एंटासिड के तौर पर उपयोग किया जाएगा। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, जैसे एसिडिटी में क्या होता है, खट्टा ढेकर आने लगता है। ठीक है, खट्टा ढेकर आने लगता है मतलब क्या, अम्ल अधिक हो जाता है ना, अम्ल मतलब अधिक हो जाता है तो बाहर आता है, खट्टा ढेकर आता है। और अम्ल को कौन सा उदासीन कौन करता है, क्षार करता है, तो इसलिए ये सब एक तरह से क्षार होता है, जिसको खाने से अम्ल को क्या कहते हैं, उदासीन कर लेता है। उदासीन करने के बाद खट्टा ढेकर बंद हो जाता है दोस्तों। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, अपच के दौरान खट्टी ढेकर क्यों आती है तथा इसका उपचार क्या। अपच क्या, जैसे खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ तो उस टाइम में नोटिस किए होंगे कि हम लोगों को खट्टा ढेकर आता है। ठीक है, वो क्यों आता है तथा इसको बंद कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों, भोजन को पाचन के लिए अम्ल की जरूरत होती है। ठीक है दोस्तों, बिना अम्ल की भोजन पाचन हो ही नहीं सकता, तो भोजन के पाचन के लिए अम्ल की जरूरत होती है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों, अम्ल की मात्रा अधिक हो जाता है। अम्ल की मात्रा अधिक हो जाता है, क्यों होगा, कैसे होगा, जो हमारे बॉडी में लिमिटेड मात्रा में है कुछ बाहर से खा लेते हैं, जिसके कारण भी अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगा तो जिससे क्या होगा, अम्ल की मात्रा बढ़ेगा तो खट्टी ढेकर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मतलब क्या, जो हमारे इस बॉडी में लिमिटेड मात्रा है जो फिक्स है,
और हम बाहर से क्रिस्टल लेंगे तो हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगा। जैसे ही अम्ल की मात्रा बढ़ेगा तो वो बाहर आएगा, ठीक है, जिसको जो बाहर आएगा जिससे खट्टी ढेका आना शुरू हो जाता है। ये एसिडिटी में होता है, ठीक है। और इसके उपचार के लिए क्या करते हैं? इसका उपचार के लिए दुर्बल क्षार जिससे एंटासिड खाया जाता है। एंटासिड क्या होता है? एसिडिटी को कम करने, जिससे एसिडिटी को कम किया जा सकता है, उसी पदार्थ को एंटासिड कहते हैं। एंटासिड खाकर जो आमाशय में अतिरिक्त अम्ल को खत्म कर देता है, खत्म करके लवण बना देता है, जिससे खट्टी ढेका बना जाता है। जैसे दोस्तों एंटासिड लेंगे जैसे इनो लेंगे तो हमारा आमाशय में जाएगा और आमाशय में अम्ल जो ज़्यादा बन गया था उसको उदासीन कर देगा। एंटासिड क्या होता है? एंटासिड क्षार होता है, ठीक है, जिससे हम लोग खट्टा ढेका बंद हो जाएगा। एक बार और देखते हैं। भोजन को पाचन के लिए अम्ल की जरूरत होती है, पर कभी कभी अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे खट्टी ढेका आना शुरू हो जाती है। इसीलिए उपचार के लिए दुर्बल क्षार या एंटासिड खाया जाता है, जो आमाशय में अतिरिक्त अम्ल को खत्म करके लवण बना देता है, जिससे खट्टा ढेका आना बंद हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों आप सभी को कभी कभी ना मधुमक्खी खाता होगा दोस्तों, मधुमक्खी। तो मधुमक्खी के चींटी जैसे जीव से कैसे बचे हम लोग? बचने के लिए क्या है दोस्तों? उसको तो छेड़े ही नहीं, पहली बात तो जहाँ वहाँ से बच के रहिए। और फिर भी काट लेगा तो कैसे क्या करें उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। और लहता क्यों है? जो काटता है तो उसमें लहर क्यों होता है, दर्द क्यों होता है, उसके बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, जब कोई मधुमक्खी हमें काटती है ना तो क्या करती है? अपना डंक में के सारे अम्ल छोड़ती है, ठीक है। जिसे वो काटेगी तो मैं जो जिसका डंक में ना अम्ल हो जाए और अम्ल पाया जाता है, और इसी अम्ल के कारण क्या होता है? हमारे शरीर के उस भाग में दर्द होने लगता है, ठीक है दोस्तों। मतलब जैसे ही चींटी या फिर मधुमक्खी काटती है तो अपने डंक के साथ साथ वो अम्ल छोड़ देती है। अम्ल छोड़ने के कारण क्या होता है? दर्द होना शुरू हो जाता है। और इस अम्ल को प्रभाव खत्म करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? अम्ल को प्रभाव कौन खत्म करेगा? क्षार करेगा। तो अम्ल को प्रभाव खत्म करने के लिए दुर्बल क्षार का उपयोग करना चाहिए। इसलिए मधुमक्खी द्वारा काटे जाने पर हम लोग क्या करेंगे? टूथपेस्ट, मीठा सोडा जिसे दुर्लभ क्षार लगाएंगे, जिससे क्या होगा? ये सब क्या है? क्षारीय क्वालिटी के। और चींटी के डंक में क्या आया था? अम्ल आया था। अम्ल को क्या करेगा? उदासीन करेगा। जैसे ही अम्ल को उदासीन करेगा तो हम लोग का दर्द ठीक हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग चींटी से इसी जीव से बचाव कर सकते हैं। और देखते हैं, जब कोई मधुमक्खी हमें काटती है तो वो अपना डंक के सारे अम्ल छोड़ती है। इसी कारण हमारे शरीर के उस भाग में दर्द होना शुरू हो जाता है। इस अम्ल के प्रभाव खत्म करने के लिए दुर्लभ क्षार का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए मधुमक्खी द्वारा काटे जाने पर टूथपेस्ट, मीठा सोडा, दुर्लभ क्षार लगाना चाहिए दोस्तों हम लोग अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों सोडियम क्लोराइड, मतलब साधारण नमक से विभिन्न रसायनों का निर्माण। मतलब सोडियम क्लोराइड से कौन कौन सा चीज बनाया जा सकता है, ये टॉपिक है दोस्तों। इसके बारे में जानेंगे। सोडियम और कैसे बनता है इसके आगे हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, इसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है, इसका निर्माण होता है। दूसरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं, इसका निर्माण होता है और इसका सूत्र होता है NaSCO3। ये किससे निर्माण होगा दोस्तों? ये सोडियम क्लोराइड से निर्माण होगा। तीसरा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसको धावन सोडा कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O, ठीक है। 21 का सोडियम क्लोराइड से बनता है। फिर नेक्स्ट आता है कैल्शियम क्लोराइड, जिसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, इसको CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट आता है कैल्शियम सल्फेट या हेमेटाइट, कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइट, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 12H2O। अब दोस्तों देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। इसका
एक एक करके हम लोग समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जानेंगे सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड जिसको साधारण नमक के सूत्र के बनाने की विधि इसको जानेंगे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कास्टिक सोडा कहते हैं। ठीक है, कास्टिक सोडा कैसे बनता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका नाम क्या होता है, इसका साधारण नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का साधारण नाम कास्टिक सोडा होता है और रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्लोराइड होता है, जिसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है। और बनाने की विधि, इसको कैसे बनाएंगे, एक बर्तन में पानी तथा नमक डालेंगे। ठीक है, एक बर्तन लेंगे, उसमें पानी नमक डालेंगे, फिर इलेक्ट्रोड डाल के उसमें से विद्युत धारा प्रभावित करेंगे। जैसे हम विद्युत धारा को देंगे तो फिर हम लोग क्या देखेंगे, कैथोड पर एक बुलबुला टाइप से निकलता है। जो कैथोड पर क्या निकलता है, बुलबुला टाइप से हाइड्रोजन गैस निकलता है और एनोड पर क्लोरीन गैस निकलता है। ठीक है, और बर्तन के नीचे पेंदी पर सोडियम हाइड्रोक्साइड रह जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से निर्माण होता है। अब आगे देखते हैं पिक्चर। दोस्तों, इसका रासायनिक अभिक्रिया होता है 2NaCl को, जब नमक को NaCl को H2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो NaOH कास्टिक सोडा का निर्माण होता है, साथ में क्लोरीन गैस हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, उद्योग में इसका काम लेते हैं, लेबोरेटरी में, साबुन बनाने में, वनस्पति तेल बनाने में, ये सब कास्टिक सोडा का उपयोग करते हैं। कैसे दोस्तों, देखिए, इसको मान लें एक बर्तन लिए, इसके विकर ले हैं, इसमें क्या है, इसमें नमक पानी का घोल है। ठीक है, नमक पानी घोल है, फिर बैटरी लगा रहे, जिसको हम बैटरी चालू करते हैं दोस्तों, ऑन होता है, तो इसमें क्या देखते हैं, इसमें एनोड जो होता है, या एनोड पे इसके बुलबुला निकलता है, बुलबुला इसमें आ रहा है, और बुलबुला के साथ क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है, कैथोड, इसको कैथोड कहते हैं, इसको एनोड कहते हैं। ठीक है, और नीचे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बनता है और इसमें से क्लोरीन गैस निकलता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।